दोस्तों, इस 21वीं सदी में आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे, पढ़े होंगे और सुने भी होंगे कि सगे बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ आया, रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गया। और इसी बात को लेकर लोग ये भी कहते हैं कि आज के ज़माने में लड़के से अच्छा तो लड़कियां है जो अपने माँ बाप का दुख समझती है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करती है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, अगर उसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सगी बेटियां अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है हरियाणा के सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम होता है शिवचरण रतन गुप्ता। उनकी उम्र होती है 74 साल की। आज से लगभग 1.5 साल पहले शिवचरण जी अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र से सोनीपत जाते हैं वृद्धाश्रम में। ऐसा नहीं था कि वो एकदम लाचार थे, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया था। शिवचरण जी एक कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनकी सिर्फ 3 बेटियां थी, बेटे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अपने बड़े से बिजनेस को अच्छे से चलाया और तीनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की। तीनों की एजुकेशन बहुत अच्छे से की। 2 बेटी की सरकारी नौकरी भी लगी और तीनों बेटियों की उन्होंने धूमधाम से शादी भी करवाई। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए, उस हाल में उनको देखने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से आज से लगभग 1.5 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ चले गए सोनीपत के वृद्धाश्रम में और वहीं पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत के बाद वो वृद्धाश्रम में अकेले ही जीवन यापन करने लगे। उनके पास एक फ़ोन था, फ़ोन के जरिए वो अपनी बेटियों से बातचीत किया करते थे। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ने के बाद वो अपनी बेटियों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन अब जैसे ही उनकी बेटियों को पता चलता है कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, अब बेटियां पिताजी से बात करना ही बंद कर देती है। शिवचरण जी की जो सबसे बड़ी बेटी है उनका नाम है अनीता, जो दूसरी नंबर की बेटी है उनका नाम है निशा और जो सबसे छोटी बेटी है उनका नाम है प्रिया। तीनों की शादी हो गई है, जिनमें से जो 2 बेटी है वो सरकारी टीचर भी है, अच्छी खासी नौकरी कर रही है। जो बड़ी वाली बेटी है अनीता, वो नेपाल में रहती है और वहीं रहकर टीचिंग करती है। जो दूसरी वाली बेटी है निशा, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है और जो सबसे छोटी वाली बेटी है प्रिया, वो मुंबई में ही रहती है। तीनों की कंडीशन काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन जैसे ही पिता के बारे में सुनती है कि वो बीमार पड़ गए हैं, तीनों मुंह फेर लेते हैं। अब जो शिवचरण जी होते हैं उनको अपनी बेटी से मिलना होता है। तीनों बेटियों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अब यह देखकर जो वृद्धाश्रम के संचालक है जिनका नाम है आनंद जी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उनकी बेटियों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते भी हैं कि आपके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप लोग आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। वो बहुत परेशान हैं और आप लोगों को देखना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, तीनों बेटियां बहाना बना देती है और कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत दूर में हैं, हम नहीं जा सकते हैं।
शिवचरण जी की बेटी का रिप्लाई सुनकर अब जो आश्रम के संचालक है आनंद जी, वो भी बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दौर में बेटा और बेटी किसी के सगे नहीं है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसका कर्म किया, पाला पोसा, अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, आखिर सगी बेटी इस तरह से मुंह कैसे फेर सकती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरता है। अब इसी हफ्ते की बात है कि इसी बीच शिवचरण जी की मौत हो जाती है। बस इसी आस में वो जिंदा थे कि अपनी बेटियों का मुंह देख सके, लेकिन अफसोस कि उनकी बेटियां अपने पिता से मिलने तक नहीं आईं। अब जो वृद्ध आश्रम के संचालक थे आनंद जी, वो उनकी तीनों बेटियों को फोन करके सूचना देते हैं और कहते हैं कि आपके पिता की मौत हो गई है। आप लोगों को अगर देखना है, अंतिम दर्शन करना है तो आप आ सकते हैं। लेकिन इस बार भी तीनों बेटियों ने मना कर दिया। तीनों ने अपना अपना बहाना बना दिया और कहा कि बहुत दूर है, हम नहीं आ सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसी में आनंद जी कहते हैं कि आपके पिता का जो अर्थी है वो क्या करेंगे, आप आएंगे लेने के लिए? तो एक पल के लिए उनकी जो बड़ी वाली बेटी थी अनीता, वो कहती है कि हाँ रख दीजिएगा, हम आएंगे लेने के लिए। लेकिन कुछ ही पल में वो कहती है कि नहीं, हम नहीं आ सकते हैं। एक काम कीजिए, मैं पैसा भेज देती हूँ, आप मुझे वीडियो कॉल पे सब दिखाइएगा और जो भी रीति रिवाज होगी वो अच्छे से कीजिएगा, अंतिम संस्कार मेरे पिता का अच्छे से कर दीजिएगा। और इसके लिए वो 5100 रुपये भी भेज देती है। अब बड़ी बेटी के कहने पर जो वृद्धाश्रम के संचालक होते हैं, वो उसी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनकी जो अर्थी होती है वो भी गंगा नदी में वो समर्पित कर देते हैं। और दोस्तों, वृद्धाश्रम के जो संचालक है आनंद जी, वो जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर रहे थे, उस दौरान बड़ी वाली बेटी वीडियो कॉल पर थी और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि और कितना वक्त है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी प्रोसेस पूरा कीजिए क्योंकि मुझे नहाने जाना है। दोस्तों, क्या गजब का जमाना है। सगी बेटी के पास अपने पिता की अंतिम यात्रा देखने के लिए भी वक्त नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कलयुग जमाना आ गया है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं जहां बेटा और बहू माँ बाप को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं, बीमारी की अवस्था पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आधी रात को चले जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है कि सगी बहू अपने बीमार ससुर को ठंड में सड़क किनारे छोड़कर चली गई थी। लेकिन ऐसा न्यूज़ बहुत कम देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोग अभी के ज़माने में कहते हैं कि बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, बुढ़ापे का सहारा बेटी बनेगी। लेकिन अब ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी के समय में बुढ़ापे का सहारा ना बेटा बनेगा और ना ही बेटी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, ऐसो आराम से गुजरे, तो अपने जवानी में इतना पैसा कमाइए, इतना दौलत कमाइए कि उस दौलत के लालच में आपके बच्चे आपका देखभाल अच्छे से कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही मतलबी भरी ज़माना आ गया है। इस ज़माने में बिना मतलब के कोई किसी से मतलब नहीं रखता, ना बातचीत करता, ना ही किसी तरह का रिश्ता रखता है। तो ये सिर्फ पैसों का ज़माना है। क्योंकि पहले के ज़माने और थे और अब के ज़माने सिर्फ पैसों से चलते हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके पास भी जगह नहीं है अपने माँ बाप को रखने के लिए। उनके पास वक्त नहीं है कि वो माँ बाप की सेवा कर सके, 2 वक्त की रोटी अपने माँ बाप को खिला सके। तो इस तरह के न्यूज़ देखकर आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और ये वहम पालना बंद कर दीजिए कि बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बनेंगे। वो लड़का हो या लड़की हो, ये वहम पालना बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस पूरे घटने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।